और लेट सपोज़ कि आपको कोई सपोर्ट में उन्होंने डाल दिया, ठीक है। सपोर्ट में भी बहुत टाइप का सपोर्ट काम होता है, कभी कभी कोई टिकट रेस करने का काम होता है या और भी बहुत तरीके के काम होते हैं, आपको उसमें डाल दिया उन्होंने, ठीक है। एंड देन अब जाके अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करो कि मुझे एक्चुअली डेवलपमेंट में काम करना है, एंड एक वैलिड रीज़न के साथ जाना, ठीक है। अब हाय हाय। So hey guys, what's up? My name is Himanshu and I'm a software engineer working at Bangalore. But currently वर्क फ्रॉम चल रहा है, तो पिछले 2 साल से घर से काम कर रहा हूँ एंड आई गेस आगे भी अभी घर से काम चलेगा। या सो रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम ऑफिस थोड़ा अपडेट दे देता हूँ। सो बेसिकली हमें लास्ट वीक एक मेल आया था जहाँ पे आपको अपना डेस्क असाइन करना था। सो एक लिंक आया था, वहाँ आपको चूज़ करना है और अपना डेस्क अलॉट करना है। मैंने अब तक किया नहीं है, बट हाँ ऐसा कुछ मेल आया था। बट स्टिल वो जो होता है ना कि हाँ अब ऑफिस आना है, वैसा वाला सीन अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। सो आई होप वर्क फ्रॉम होम कुछ और दिन चलेगा यहाँ पे, बट स्टिल जैसा होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। एंड एक्चुअली आज मैं सुबह 10 बजे से काम पे लगा हुआ हूँ। क्या है कि एक नया काम आया है, तो उसको हमें एनालाइज़ करके जल्दी से देना होता है। तो उसमें हम लोग बैक एंड फ्रंट वाले बैठ के काम कर रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा, क्या क्या उसका अप्रोचेस होगा। तो वो सब करके हमें जल्दी से एक बना के डॉक्यूमेंट टाइप देना होता है। तो उसी में थोड़ा बिजी है, ठीक है। सो बेसिकली आज मेरा बिजी डे होने वाला है, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगा कि मैं वक्त निकाल के आप लोग से बात करता रहूँ टाइम टू टाइम। एंड अभी बज रहे हैं 11:30। मैंने प्लान किया था कि यार मैं आप लोग को सुबह से दिखाऊंगा सारा डे, बट हो नहीं पाया यार, टाइम ही नहीं मिला। सुबह लगा चलो ठीक है जैसा हो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्या है कि स्टार्ट नहीं करेंगे ना तो फिर बन नहीं पाता है, इसलिए मैं कहता ठीक है जस्ट स्टार्ट करते हैं एंड देन टाइम टू टाइम अपने आप कंटेंट आते रहता है और बनते आता है वीडियो। एंड ऑल्सो गाइस लास्ट वीडियो मैंने बनाया था 5 ways फ्रॉम विच यू कैन अर्न मनी फ्रॉम कोडिंग। देखो अभी कॉल आ गया। ऑल्सो गाइस मैंने यार पिछला वीडियो बनाया था अपॉन 5 ways ऑन हाउ टू मेक मनी फ्रॉम कोडिंग। आई डोंट नो उस पर यार कुछ व्यूज़ आए नहीं, मतलब मैंने कुछ गलत बता दिया या फिर कुछ आप लोगों को सही नहीं लगा उसमें। सो कुछ अगर वैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि क्या उसमें इशू था, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग किस वीडियोस चाहिए ताकि मैं वैसा कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। प्लान यही है कि जितना हो सके उतना आप लोग के लिए प्रोडक्टिव और हेल्पफुल वीडियोस लाऊँ। एंड ऑफ कोर्स ब्लॉगिंग कंटेंट तो आता ही रहेगा, ठीक है। ओके, सो एक और चीज़ है गाइज़, मुझे कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि आपने सपोर्ट से डेवलपमेंट में कैसे मूव किया, या फिर हम कैसे कोई एक रोल से दूसरे रोल पे मूव कर सकते हैं आईटी में, स्पेशली अगर हम न्यू जॉइनर्स हैं या एज अ फ्रेशर हैं तो, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन मुझे आ रहा था। सो बेसिकली मैंने भी अपने लाइफ में जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे भी स्टार्टिंग में मुझे जो रोल चाहिए था वो नहीं मिला था, कुछ और रोल था। तो मैंने भी काफ़ी मेहनत करके अपने रोल को स्विच किया था, तो मुझे इसके बारे में अच्छा खासा आइडिया है। एंड ऑफ कोर्स आप कैसे कर सकते हो वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। बट या आई मीन मैंने अपना जर्नी में मैंने अपने लिए कैसे कैसे किया था, आईटी का शुरुआत कैसे किया और फिर कैसे कैसे मूव किया, उसके रिगार्डिंग मैं एक पूरा वीडियो लाने वाला हूँ इन फ्यूचर, जो कि जल्दी ही आएगा। सो आईटी में आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे स्विच कर सकते हो उसके रिगार्डिंग ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब इनमें से में भी कुछ पॉइंट्स आपके कंपनी के लिए वैलिड हो, कुछ पॉइंट्स ना भी वैलिड हो सकते हैं, ठीक है। बट मैं एक जेनरिक ओवरव्यू यहाँ पे आपको दे रहा हूँ कि ये तरीका है आप जिससे प्रोजेक्ट स्विच कर सकते हो। मे बी इनमें से कुछ तरीका आपके कंपनी के लिए काम करें, कुछ तरीका नहीं भी काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक होलिस्टिक व्यू मैं आपको दे रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है। सो सबसे पहले आते हैं कि आप जब कंपनी ज्वाइन करोगे तो आपको बेसिकली एक ट्रेनिंग के थ्रू गुजरना पड़ेगा। मोस्टली आप अगर सर्विस बेस या प्रोडक्ट बेस ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलता है। स्टार्टअप में शायद उतना ना मिले, मुझे आइडिया नहीं है, बट इन जेनरिक आपको ट्रेनिंग मिलता है, ठीक है। क्योंकि आप फ्रेशर हो, आपको आइडिया नहीं है क्या काम होने वाला है अंदर। तो ये ट्रेनिंग भी काइंड ऑफ जेनरिक ट्रेनिंग होता है, ठीक है। जेनरिक मतलब आपको जावा पढ़ा देंगे, आपको सी पढ़ा देंगे, आपको HTML CSS पढ़ा देंगे, SQL पढ़ा देंगे, मतलब जो भी बेसिक लैंग्वेजेस होते हैं वो आपको यहाँ पढ़ा देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो है पढ़ा रहे हैं आपको उसी का रिगार्डिंग काम भी मिलेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है। आगे बताता हूँ। तो आपने बेसिकली 2 महीने 3 महीने के अंदर ट्रेनिंग के अंदर आपने सब कुछ सीख लिया, ठीक है। इसके बाद आता है अगर आप ट्रेनिंग से डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे असाइन नहीं होते हो तो फिर एक बीच में आता है बेंच। तो अगर आपको सीधे नहीं मिलता है प्रोजेक्ट तो आप बेंच पे आ जाओगे। बेंच का मतलब क्या हुआ? बेंच का मतलब है कि आपको बेसिकली आपके कंपनी के बाहर एक बेंच लगा देंगे, वहाँ आपको बैठे रहना है जब तक आपको काम नहीं मिलता है। मजाक कर रहा हूँ यार। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। बेसिकली बेंच का मतलब ये होता है कि जब तक आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता है आपको ऑफिस आना है और कोई भी प्लेस पकड़ लो एंड वहाँ आपको बैठ रहना है जब तक आपको काम नहीं मिलता है। अगर आप घर पे हो तो लॉगिन हो लो, ठीक है, एंड आप अपना टाइम पास कर सकते हो
क्योंकि आपको अभी तक काम नहीं मिला, आपको तो प्रोजेक्ट असाइन नहीं हुआ है, तो आपके पास कोई भी काम करने को नहीं है। मे भी कुछ जेनरिक आपको ट्रेनिंग्स असाइन हो जाएंगे बेंच में भी, बट एज़ यूजुअल काम नहीं होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे यार सही है, फिर तो बेंच पे रहो और पूरा पेमेंट भी आ रहा है, तो बात तो सही है, लेकिन बेंच पे रहना बहुत हानिकारक है। क्यों है उसका रिगार्ड मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज का टॉपिक ये है कि हम प्रोजेक्ट कैसे स्विच कर सकते हैं आईटी में। ऑलराइट, सो कैसे भी करके आपको ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, प्रोजेक्ट आपको मिलेगा उस कंपनी में अवेलेबिलिटी के ऊपर। लाइक सपोज़ कोई प्रोजेक्ट है जहाँ पे डेटाबेस का काम हो रहा हो, तो वहाँ पे एक ओपनिंग आता है, यानी एक रिसोर्स वहाँ पे चाहिए। बेसिकली हर एम्प्लॉय को वहाँ पे रिसोर्स बोलते हैं, सो एक रिसोर्स वहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए आपको वहाँ पे अलॉट कर दिया जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको क्या सिखाया गया है। मोस्टली सर्विस में स्पेशली बात कर रहा हूँ, ये देखा है मैंने कि आपको सिखाया जाता है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं होता है, ज़्यादा फोकस होता है कि क्या एक्चुअली में काम अवेलेबल है एट दैट टाइम, ठीक है। मे बी कोई टेस्टिंग प्रोजेक्ट होगा, वहाँ पे एक टेस्टर का रोल खाली होगा, तो आपको वहाँ पे डाल देंगे। तो आप बोलोगे यार मैंने तो यहाँ पे जावा एंड सी सीखा है एंड यहाँ पे कुछ और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रहा होगा। कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे भी कुछ हफ्ते का केटी मिलेगा, यानी नॉलेज ट्रांसफ़र, एंड देन आप अगेन काम करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो अब ये वहम अपने दिमाग से निकाल लो कि आप जो यहाँ पर सीख रहे हो या आपको जो मन है उस पर आपको काम मिलेगा। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन कंपनी और द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड योर लक ऑफ कोर्स। सो लेट सपोज़ आपको मिल गया एक टेस्टिंग में काम, ठीक है। टेस्टिंग का काम भी अच्छा है, तो आपने वो स्टार्ट कर दिया करना, ठीक है। और लेट सपोज़ कि आपको कोई सपोर्ट में उन्होंने डाल दिया, ठीक है। सपोर्ट में भी बहुत टाइप का सपोर्ट काम होता है, कभी कभी कोई टिकट रेस करने का काम होता है, या और भी बहुत तरीके के काम होते हैं, आपको उसमें डाल दिया उन्होंने, ठीक है। तो आप उस पर काम करना शुरू कर देते हो। अब आता है बात कि यार ठीक है, यहाँ पे तो मैं आ गया, बट मुझे अब स्विच करना है डेवलपमेंट में, तो वो कैसे करूँ, ठीक है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है स्विच, ओके, प्रोजेक्ट और कंपनी। पहले ये कि आप प्रोजेक्ट में एटलीस्ट 6 महीने काम करो, क्योंकि ज्वाइन करते के साथ ही आप स्विच करने के लिए आप जाके बात नहीं कर सकते हो, वो काइंड ऑफ प्रोफेशनल नहीं लगता है। तो आपको कुछ महीने वेट करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 6 महीना आई थिंक इज़ अ डिसेंट टाइम। उतना वेट करो एंड देन आप जाके अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करो कि मुझे एक्चुअली डेवलपमेंट में काम करना है, एंड एक वैलिड रीज़न के साथ जाना, ठीक है। अब जाके बोलोगे कि मुझे यहाँ पे सपोर्ट रोल मिला हुआ है, मुझे काम अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे स्विच करना है, दैट इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न, क्योंकि आपसे पहले भी 1000 लोग उनसे ये चीज़ बोल चुके होंगे। तो आप कोई नया बंदा नहीं उनके लिए, ठीक है। सब लोगों को पता है कि सपोर्ट काम में ज़्यादा फ्यूचर नहीं है, तो लोग को स्विच करना पड़ता है। तो सपोज़ आपने स्विच के लिए बोला, तो देयर इज़ अ 50-50 ऑप्शन, ओके। 50% ये है कि मैनेजर मान जाएंगे और आपको प्रोजेक्ट से रोल ऑफ कर देंगे, एंड देन यू कैन गो टू अ न्यू प्रोजेक्ट। बट देयर इज़ अ 50% ऑप्शन दैन वो ना बोल दें। फ्रैंकली बोलते एक्चुअली 80% चांस है कि आपको नहीं बोला जाएगा, क्योंकि मैनेजर को भी ऊपर जाके जवाब देना पड़ता है कि आपने क्यों इसको रोल ऑफ किया। तो सिर्फ आपको आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं है वो प्रोजेक्ट, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि चांसेस बहुत कम है कि मैनेजर आपका बात मान ले, ठीक है, क्योंकि फॉर अ वैलिड रीज़न उनके पास ही पॉइंट है, ठीक है। ये नहीं कि आप बोलोगे यार सपोर्ट काम है तो मुझे नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होता। काम होता है, आपको जो भी काम मिले, क्योंकि आपको उसके लिए पे किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 2 तरीका है, चाहे तो आप वेट करो 6-8 महीना। सो बेसिकली अब जब भी कोई प्रोजेक्ट में अलॉट हो गया, तो वहाँ आपको एक ड्यूरेशन मिलेगा कि हाँ ठीक है, मैं इस बंदे को 6 महीने के लिए इस टीम में ले रहा हूँ। मे बी वो 6 महीने बाद में एक्सटेंड हो जाए, लेकिन सपोज़ इनकेस 6 महीने एक्सटेंड ना हो, आप 6 महीने तक ही रहो, आपको खुद ब खुद रोल ऑफ कर दिया जाएगा, एंड देन आप वापस से बेंच पे आ जाओगे, एंड देन आप अगेन प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करोगे। लेकिन मे बी आप 6 महीने के लिए अलॉट हुए, एंड देन 6 महीने बाद आपका फिर से और एक्सटेंड हो गया, तो फिर आप वहाँ से शायद निकल ना पाओ। मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स लोग को जो 2-2 साल 3-3 साल तक सपोर्ट में ही हैं, एंड वहाँ पे काम कर रहे हैं। इट्स नॉट अ बैड थिंग, ओके। काम होता है, देखो ये आपके दिमाग में हमारे काम होता है, लेकिन अगर आपको बहुत ही मन है कि नहीं मुझे डेवलपमेंट में ही जाना है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं सेकंड ऑप्शन में जाना पड़ेगा, जो कि है कंपनी स्विच। तो आप जब सपोर्ट में रहोगे तो आपके पास टाइम काफ़ी रहता है कुछ एक्स्ट्रा सीखने का, मोस्टली मैंने देखा है। तो आप यहाँ पर ट्राई करो कि आपका जो भी स्किल्स है, मे बी फ्रंट एंड बैक एंड या जो भी टाइप का स्किल्स होता है, आप यहाँ पर सीखो, एंड देन आप 2 साल बाद या 1.5 साल बाद आप ट्राई करो अप्लाई करने का दूसरे कंपनी में। और जब आप एज ए एक्सपीरियंस जाओगे दूसरे कंपनी में, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आपको डेवलपमेंट का ही काम मिलेगा।
ठीक है। अब आप बोलोगे यार मेरा तो जो पोर्टफोलियो रहेगा या मेरा जो रेज्यूमे रहेगा वो तो बेसिकली सपोर्ट पे रहेगा। कोई बात नहीं, आपने जो काम किया है सपोर्ट में आप वो भी लिखो, एंड आपने जो स्किल सीख के जो बनाया प्रोजेक्ट वो भी लिखो वहाँ पे। एंड देन आप इंटरव्यू को समझाना कि मैंने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया, मुझे ये टीम मिल गया था, बट मैंने फिर भी बैठ के सीखा, ये सब बनाया। आप समझाओगे, एक्चुअली सामने को पता रहता है कि ठीक है नया नया फ्रेशर लोग को कहीं भी डाल देते हैं तो उनके हाथ में नहीं होता है। ओके, सो सबको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होता है IT में, सो ऐसा कोई बात नहीं है। सो फाइनली आप कंपनी चेंज करो एंड देन यू कैन चूज़ अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मज़ा आया। सो होप गाइस आप लोगों को समझ आएगा कि हम IT में प्रोजेक्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स मैंने जो बताया वो हर कंपनी के लिए वैलिड नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि आपको प्रोजेक्ट हायरिंग भी होता है, तो हाँ आपको जिस काम के लिए हायर किए हैं वही काम देंगे। मोस्टली ऐसा स्टार्टअप्स में होते हैं, ठीक है। बट इन जेनरिक सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड में एज अ फ्रेशर आपको हमेशा ट्रेनिंग मिलता है, एंड देन आपको किसी भी प्रोजेक्ट में अलॉट कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द एवेबिलिटी ऑफ दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। सो या आई थिंक आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हो गया है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।